चलो भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अपन आज जो पिछला चैप्टर किए थे उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ इनपुट डिवाइसेस ऐसे और आउटपुट डिवाइसेस ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा विस्तार से देखना है। तो कीबोर्ड के बारे में देखना है, उसके अलावा जो मॉनिटर है उसके बारे में थोड़ा सा बड़ा करना भी। कीबोर्ड है, मॉनिटर है और उसके अलावा जो मॉनिटर की गुणवत्ता उसके बारे में, माउस, उसके अलावा जो स्कैनर तो उसमें ज़्यादा है, प्रिंटर को देखना है खास तौर पे, है ना? इनके बारे में देखना थोड़ा सा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में कुछ बटन वगैरह देख लेंगे, कौन से बटन का कौन सा क्या काम है। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं ये तो हर लगभग मोटे तौर पे कितने होते हैं? 106। वेरी कर सकते हैं आगे पीछे, है ना? सामान्य तो सामान्य तो कितने कीज होती है? 104 प्लस माइनस 2 या जो 104 भी होगी लगभग। ये सामान्य तो शब्द लिखा है, सामान्यता का मतलब ही होता है कि 100% गारंटी नहीं कि 104 ही मिले, 106 भी मिल सकता है, 108 भी मिल सकता है, 102 भी, अलग अलग कीबोर्ड हो सकता है। 102 से 108 के बीच में देखे। हाँ, तो ये लगभग इतने बटन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ बटन अपने को देखना है, जो मुख्य कीबोर्ड या टाइप राइटर बटन, तो यहाँ पर अपने को कुछ कीज देखना है, बटन देखना है। तो कौन कौन से बटन देखना है? जो की है टाइप राइटर बटन हो सकते हैं, फंक्शन की, और संख्यात्मक कीपैड। संख्यात्मक कीपैड, और कौन से? मोडी, कर्सर मूवमेंट बटन। मोडी क्या है? मॉडिफायर मोडिफायर बटन, कर्सर मूवमेंट बटन। स्पेशल पर्पस बटन, कर्सर मूवमेंट, स्पेशल पर्पस, हाँ स्पेशल पर्पस, विशेष उद्देश्य के लिए जो होती है। तो टुकड़ा टुकड़ों में देखते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप राइटर, तो नाम से ही मैंने निकालने की कोशिश करना है ना, आपको लंबे समय तक याद भी रह जाएगा। यहाँ पर क्या है? सब जगह बटन बटन तो है। टाइप राइटर तो नॉर्मली टाइपिंग के लिए तो वैसे तो सारी बटन का इस्तेमाल होगा, है ना, लेकिन कुछ ऐसे बटन होगा जिनका ज्यादा इस्तेमाल होगा टाइपिंग करने के लिए। अब डिपेंड करेगा कि टाइपिंग काहे में कर रहे हैं, है ना। तो नॉर्मली जो एबीसीडी वाले हैं 26 अक्षर, उनका इस्तेमाल होगा इंग्लिश में लिखोगे तो इनका इस्तेमाल टाइपिंग करने में इस्तेमाल होगा टाइप राइटर बटन। इसमें कोई खास बात होगी नहीं। और टाइप राइटर बटन है, तो जो ए से लेकर
जेड तक वो हो सकते हैं। ये कौन से अल्फाबेट अल्फाबेट वाले हो सकते हैं। बाकी इसमें न्यूमेरिकल वाले भी हो सकते हैं, ये अल्फाबेट वाले। और न्यूमेरिकल में 0 से लेकर 9 तक, तो ये न्यूमेरिक इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। उसके अलावा होने के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि टाइपिंग में आप जैसे मान लो कोई भी पेज प्रिंट कर रहे हैं तो वहां पे शब्द हो सकते हैं, शब्दों के साथ में कुछ हो सकता है, कहीं पे संख्याओं का इस्तेमाल भी हो सकता है, कोई दूसरे चिन्ह का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो कई प्रकार के हो सकते हैं टाइप राइटर बटन में। टाइप राइटर के बटन जितने भी टाइपिंग में इस्तेमाल होंगे वो सारे टाइप राइटर बटन में आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे फंक्शन बटन। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि रक्त का फंक्शन क्या है ना, या मान लो लीवर है तो लीवर का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन मतलब क्या है? कार्य। जैसे फंक्शन बटन यानी कि कुछ ऐसे बटन होंगे जो डायरेक्ट आदेश का काम आदेश दे सकते हैं, है ना, फंक्शन बटन। तो जैसे नॉर्मली अपन कुछ काम करते रहते हैं लेकिन वही काम आपको डायरेक्ट करवाना है ना, तो जो फंक्शन बटन उसके माध्यम से अपन काम करवा सकते हैं। वो पता होना चाहिए कि F1 दबाने पर क्या होगा या F2 दबाने पर क्या होगा, है ना। तो किसी कार्य विशेष को, किसी कार्य विशेष के लिए आदेश देने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? फंक्शन बटन का। और फंक्शन बटन जो होते हैं वो कीबोर्ड में ऊपर की साइड होते हैं, है ना। और कहां से कहां तक होते हैं? F1 से लेकर F12 तक होते हैं, है ना। फंक्शन बटन किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष कार्य को संपादित कराने के लिए जो आदेश दिए जाते हैं वो किसके माध्यम से दिए जाते हैं? फंक्शन बटन के लिए। तो फंक्शन में ही इसका मीनिंग छुपा है, फंक्शन करवाना, कार्य का संपादन करवाना, विशेष कार्य का क्रियान्वयन करना। किसी एक फंक्शन बटन का काम एक सॉफ्टवेयर में जो है वो जरूरी नहीं कि हर सॉफ्टवेयर में वही हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से किसी फंक्शन, कोई जो फंक्शन बटन है उसका काम बदल सकता है ना। कितने 12 होते थे? हाँ, F1 से लेकर F12 तक। फिर है संख्यात्मक कीपैड। तो आप भी व्यवहार में भी इस्तेमाल करते थे कि यार कीपैड मोबाइल चलाने में मजा नहीं आता है, या कीपैड मोबाइल पहले इस्तेमाल करते थे। कीपैड मोबाइल में क्या करता? बटन दबाना पड़ता है। जो पहले अपन इस्तेमाल करते थे बटन वाला, 2 दबाना 3 दबाना कुछ भी। अभी क्या स्क्रीन टच है, स्क्रीन टच में क्या वर्चुअल है और उसमें क्या भौतिक रूप से रहता था। यहाँ संख्यात्मक कीपैड, तो कौन से बटन की बात कर रहा? न्यूमेरिकल, संख्या वाला। तो संख्या वाले बटन भी कहाँ है? जो संख्या वाले बटन होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक संख्यात्मक हो सकते हैं। और ये भी डबल रिपीटेशन रहते हैं, है ना। एक तो जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट के ऊपर भी न्यूमेरिक कीपैड रहते हैं, संख्यात्मक कीपैड रहते हैं। 1 से लेकर 9 और 0 वहां पे भी रहे। और जो साइड में कीबोर्ड का हिस्सा है वहां पर भी रहते हैं, है ना, 2 जगह पे। तो ये एक तो ये वाला हिस्सा है 1 से लेकर 9 तक, उसके साथ में 0 अलग से। और बाकी ये 1 से लेकर 9 तक गया है और 0 अलग से है ना। और इसके साथ में यहाँ पर हर बटन पे कुछ विशेष सिंबल भी बने हुए हैं। थोड़ा इधर करो। दिख रहा है इधर और पास में। तो ये जो बने हैं 1 से लेकर 9 तक, और यहाँ पर भी 1 से लेकर 9 तक, और यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 शामिल है। और यहाँ पर कुछ इनके साथ में ऊपर भी विशेष सिंबल बने हैं, और यहाँ पर किसी पे बने हैं और किसी पे नहीं है, ऐसा भी है। तो अभी अपन केवल संख्यात्मक कीबोर्ड देख रहे हैं। तो संख्यात्मक कीबोर्ड 2 जगह पर है, 0 से लेकर 9 तक।
फिर मॉडिफायर की, तो मॉडिफायर बटन, मॉडिफायर शब्द का मतलब क्या होता है पहले? किसी भी मॉडिफाई करना, हाँ मॉडिफाई करना, आप वही बार में करवाएंगे ना, मॉडिफाई करवाता हूँ किसी शब्द को मॉडिफाई क्या। एक्स्ट्रा शब्द को हाँ मतलब नहीं, मैं यहाँ नहीं पूछ रहा कंप्यूटर में क्या मतलब, ऐसे नॉर्मली मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई करना, जो पुरानी चीज उसको नया थोड़ा नया तरीका लगाना। हाँ मतलब जो आपके पास में चीज है उस चीज को आप परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो मॉडिफाई करना। जैसे मान लो आपके पास में गाड़ी थी नॉर्मली लंबे समय से, उसके बाद में आज के लुक, आज के जमाने के हिसाब से उसमें आपने कुछ परिवर्तन करवाया, तो आपने क्या कर दिया? मॉडिफाई करवा दिया गाड़ी। वैसे ही यहाँ पर भी परिवर्तन कराने वाले बटन होंगे, खुद परिवर्तित नहीं होंगे लेकिन वो परिवर्तन करा देंगे, वो कहलाएगी मॉडिफायर। जैसे यहाँ पर क्या है, शिफ्ट है, अल्ट है, कंट्रोल है और विंडोज की क्या, शिफ्ट बटन, अल्ट, कंट्रोल, विंडोज की। तो ये वाली कीज क्या है? खुद कुछ नहीं करेगी लेकिन परिवर्तन करने का काम करेगी। दूसरे बटनों के साथ इनको आप दबाओगे तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा, उसके काम में परिवर्तन आ जाएगा। दूसरे बटनों के साथ में इनका प्रयोग करोगे तो मॉडिफायर की ऐसे बटन होते हैं या ऐसी की होती है जिनका प्रयोग आप दूसरे बटन के साथ करोगे और दूसरे बटन के साथ में प्रयोग करने से उनमें परिवर्तन आ जाएगा, है ना? वो कहलाएगी मॉडिफायर की या मॉडिफायर बटन। सर ये विंडोज की कीबोर्ड में कौन सा है? विंडो ये भी डबल बार होंगे। एक तो ये अल्ट का बटन है ना, ये कंट्रोल है, ये शिफ्ट है, उसके अलावा ये जो सिंबल बना है ये विंडोज का है। हाँ यहाँ पर ये कंट्रोल है, ये शिफ्ट है, ये अल्ट का है ना। और यहाँ पर विंडोज के लिए कौन सा होगा? शायद मेरे ख्याल एक ही से होगा सर इसमें विंडोज का। तो हाँ हो सकता है अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग हो। नहीं, दो होते हैं इसके भी, विंडोज के भी कई इसमें भी हो सकता है। वो सिंबल पता नहीं क्या है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है कि तो देखो, तो सबसे ये फंक्शन बटन, ये किसी विशेष कार्यों का संपादन कराना है तो उसे आदेश देने के लिए फंक्शन बटन का प्रयोग होगा। और फंक्शन बटन अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ में अलग अलग काम कर सकते हैं। संख्यात्मक कीपैड 0 से 9 होते हैं। कीबोर्ड में 2 स्थान पर होते हैं, एक तो कीबोर्ड का जो मुख्य भाग है जहाँ पर अल्फाबेट लिखे हैं उनके ऊपर भी है संख्यात्मक, उसके अलावा जो साइड में छोटा सा बॉक्स वहां पर भी है संख्यात्मक कीपैड। फिर मॉडिफायर बटन, तो मॉडिफायर का शब्द का मतलब आप जानते हैं कि बदलाव करना, परिवर्तन करना, है ना। तो आप ऐसे ही याद, लंबे टाइम याद रखने का तरीका ये होता है, शब्द का मतलब जान लो, नॉर्मल शब्द का मतलब जान लो, सामान्य किसी भी सब्जेक्ट से लिंक मत करो शुरू में। तो नॉर्मल शब्द का मतलब जान ले, उसके बाद में उसको सब्जेक्ट से लिंक कर दो तो उसका मतलब निकल जाता है। आप सामान्य मतलब क्या जानते हैं? मॉडिफायर का मतलब कि परिवर्तन करना। तो इसका मतलब है यहाँ पर कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या होगा कि ऐसे बटन जो कहीं ना कहीं परिवर्तन कर रहे हो, है। तो यहाँ पर ऐसे बटन जो अन्य बटनों के साथ में प्रयोग करने पर परिवर्तन लाएंगे तो वो मॉडिफायर बटन कहलाएंगे। शिफ्ट है, अल्ट है, कंट्रोल और विंडोज वाले बटन। फिर है कर्सर मूवमेंट, तो कर्सर को मूवमेंट कराने वाले। अब कर्सर को लेफ्ट ले जाना कि राइट ले जाना कि अप ले जाना कि डाउन ले जाना, कहां पर ले जाना, तो वो कर्सर मूवमेंट बटन कहलाते हैं। अब कर्सर मूवमेंट वाले बटन ये है यहाँ पर, जैसे मान लो ये है तो ये राइट साइड ले जाएगा और ये वाला लेफ्ट साइड ले जाएगा। ये ऊपर की तरफ, अप की तरफ, और ये डाउन की तरफ ले जाएगा। तो ये कर्सर मूवमेंट बटन कहलाएंगे। इधर भी लाके सर पता नहीं चलता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सामने से करके ऐसे करके बताओ। तो समझ जाएंगे। हाँ ऐसे ठीक है, नहीं तो वो तो झूम करके देख लेंगे, वीडियो झूम करके देख लेंगे। चलो ठीक है साइन। सर नॉर्मली फंक्शन को इस तरह कैसे समझेंगे?
जैसे नॉर्मली फंक्शन आपने फंक्शन मतलब एक प्रकार से कार्य फंक्शन को कार्य बोल सकते हैं, है ना? कहीं पे भी आप इसके फंक्शन बताइए तो आप क्या बताते हैं? काम ही बताते हैं उसके। जैसे लीवर के फंक्शन बताइए तो लीवर की कार्य करने का दृष्टि। अब जैसे मान लो कि कोई आपने को कोई वहां पर कुछ प्रिंट करवाना है, कोई भी कार्य संपादित कराना है, विशेष डायरेक्टली करवाना है, तो किसी एक बटन मान लो आपको शॉर्टकट याद है कि इसके माध्यम से ये होता है, तो इस उस पर्पस के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है, विशेष काम के लिए, विशेष कार्य के निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता जैसे अपन कॉपी कर ले, कॉपी के बाद पेस्ट कर ले। हाँ है। विशिष्ट कार्य। तो फंक्शन से यहाँ पर याद रख लेना, ये तो नाम से इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी मॉडिफायर शब्दों से कोई मतलब ये मॉडिफायर शब्द ये याद आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। इसका मतलब परिवर्तन करने वाले दूसरे बटन के साथ में प्रयोग। और कर्सर मूवमेंट तो ये कर्सर को राइट साइड ले जाना, लेफ्ट साइड ले जाना और अप या डाउन ले जाना। मूवमेंट यानी कि वहां से परिवर्तन, उस स्थान परिवर्तन, मूवमेंट। फिर आगे और कुछ और बटन है यहाँ पर, एक न्यूमेरिक लॉक स्पेशल पर्पस के लिए बटन, वहां तो उसी के उदाहरण है स्पेशल पर्पस बटन की। न्यूमेरिक लॉक बटन, सेकेंड कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की, थर्ड शिफ्ट की, इंसर्ट की, शिफ्ट की, टेप की, टैब की, इंसर्ट की, एडिटर की या इंटर की। इंटर की है। दिख जाएगा यहाँ तक आगे। हाँ दिखेगा। इंटर की। अब देखो सबसे पहले न्यूमेरिक की, तो इसके लिए कहीं शॉर्टकट में क्या लिखा है? नंबर लिखा हुआ रहता है। हाँ तो ये नंबर का मतलब क्या है? नंबर। न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक मतलब आप जानते हैं नंबर, है ना? 0 से लेकर जो भी 9 के रूप में प्रयोग हो रहा है वो न्यूमेरिक की कैटेगरी में आएंगे। तो लॉक का नाम, लॉक का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से ताला, है ना? और की यहाँ पर की किसके लिए हो रहा शब्द? मतलब यहाँ बटन के लिए प्रयोग। तो देखो न्यूमेरिक लॉक की, तो जैसे ही मान लो आप न्यूमेरिक लॉक की ये चालू रखोगे तो इसका मतलब है कि संख्या, जो संख्या है उनका प्रयोग होगा, है ना? संख्या का प्रयोग किया जाएगा, 0 से लेकर 9 तक आपको प्रयोग करना। अगर न्यूमेरिक लॉक की ये ऑन है तो इसका मतलब है कि उसका प्रयोग होगा। यानी कि ये साइट वाला है ना? हाँ, जो भी 1 2 3 4 अपने पास में लिखना है। अगर इसको आप बंद कर दोगे, तो नहीं चलेगा। बंद कर दोगे तो उसके ऊपर जो संख्या के ऊपर जो दूसरे चिन्ह है वो काम करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ कोई बटन है, मान लो कि जैसे पहला 1 2 के ऊपर क्या है? ये मान लो ये बटन है, 2 के ऊपर यहाँ @ बना है, ये @ है, मान लो @ ये डार्क बहुत ज्यादा हो जाता है, ये @ है और इसके नीचे ये 2 है मान लो, तो ये चालू होगा तो ये 2 काम करेगा, लेकिन ये बंद होगा तो ये ऊपर वाला काम करेगा। ऐसे जैसे 1 के ऊपर क्या है? क्या हुआ? 1 के ऊपर हेज होगा। हाँ, वो शिफ्ट के साथ में भी काम कर सकते हैं। हाँ, हेज होगा शायद, पता 1 के ऊपर क्या है? आई टाइप का नीचे। आई टाइप का, हाँ इस टाइप का। हाँ, तो न्यूमेरिक लॉक की। उसके अलावा जो साइड में आपके जो बटन है, यहाँ जो ये वाला, ये लोग यहाँ पर भी है ना? अगर मान लो इनको आप इन नॉर्मली 5 को काम करवाना तो न्यूमेरिक लॉक ऑन होगा तो ये 5 वगैरह काम करेगा, लेकिन वो अगर मान लो वो बंद रहेगा तो ये नीचे एरो जा रहा ना, वो बटन काम करेगा। जैसे मान लो इसको यहाँ पर भी 4 भी है, उसके साथ में ये एरो किधर बना है? लेफ्ट साइड में एरो बना है। बंद कर देते तो नहीं चलेगा।
चलते ही नहीं। मतलब बंद कर दोगे तो हो सकता है एरो काम करेगा, नहीं सब पूरे बंद हो जाते हैं नंबर। पूरे नंबर ही लॉक हो जाएंगे। हाँ ये इधर चालू हो इधर जाता के है, पूरा ये सब वाले। चालू है। वो उधर साइड वाले ना, कौन से वाले? ये ऊपर ऊपर ये वाले बंद नहीं होते, ओनली इधर वाले इतने बंद होते हैं नंबर। ऊपर वाले चालू रहते हैं। उल्टा है मतलब? ये बंद कर देते ना सर, हाँ तो ये बंद हो तो बंद हो जाते हैं। उधर वाले ये 0 9 वाले है ना, उधर का ये वाले चालू हो जाते ये वाले, हैं। हाँ ये हमें चालू चालू रहते चालू हैं। और ये वाले ये वो बंद और चालू करने पे चालू करो तो चलेंगे, नहीं बंद करेंगे पूरे थोड़ी ना बंद होंगे मतलब। पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही तो मतलब यहाँ जो बुक में लिखा वो क्या लिखा है? ये होते कि हो जाते हो जाते हैं। हैं। इसको सक्रिय निष्क्रिय करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो बुक में लिखा है वहां पर तो ये लिखा है जो न्यूमेरिक लॉक है ना, नॉम लॉक ऑन होने पर ऊपर दाईं ओर हरी बत्ती जलती तथा संख्यात्मक कीपैड के ऊपर लिखी संख्या टाइप करते हैं और ऑफ होने पर बटन के नीचे लिखे कार्य संपन्न होते हैं। वो उधर वाले ना ऑल टाइम चालू रहते हैं। कौन से? ये वाले? इधर वाला ऑल टाइम चालू रहता है। जैसे नहीं नॉम लॉक है कहाँ यहाँ, क्योंकि नॉम लॉक यहाँ पर तो है नहीं बटन। उस साइड, अब यहाँ पर बटन है कहाँ पर है? उस साइड सर, नॉम लॉक वाला बटन इधर इधर आपके इधर एक मिनट, कर्सर के ऊपर कर्सर के ऊपर, कर्सर ये पेज डाउन, पेज अप, डिलीट, इंसर्ट, ये ला नम लॉक है। तो इधर तो नम लॉक है नहीं, नहीं उधर नहीं है ना? तो मतलब इसको जैसे आप बंद कर दोगे, बंद कर दोगे तो इसका मतलब ये बटन काम करना बंद नहीं होंगे, इसके ऊपर के नीचे वाले चिन्ह काम करेंगे। मैंने करके देखा तो नहीं चेक करो ना। अब ये नहीं मतलब अपन थ्योरी के हिसाब से बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं है। ये भी चालू कर, ये भी चालू कर, सेटिंग होगा। तो या तो फिर थ्योरी में गलत लिखा होगा फिर। नहीं नहीं सर वो कुछ चालू होते होंगे वैसे ना नहीं, बने, नहीं, ये नहीं वो नहीं रियल में तो प्रैक्टिकल नेटवर्क को चालू करने को तो अब यहाँ पर अपन एक जगह चला रहे एक सॉफ्टवेयर में, उसके आधार पर हाँ, कि ऐसा मान लो होगा, किसी किसी सॉफ्टवेयर में बंद हो हाँ, जाता वो है। अपने को नहीं मालूम है ना। शांत जाए को सुनने के एक और ले लो। नहीं कर लो, सिस्टम में करेंगे नहीं होगा, सिस्टम में टाइम लग रहा है। चले वो चीजें करा करना आप लोग, लेकिन जो आप यहाँ पर बुक में लिखी है वो चीजें अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? जैसे मान लो न्यूमेरिकल जो बटन है क्या लिखा, मतलब कि अगर बंद कर दोगे कि नीचे लिखे कार्य संपन्न होते हैं, तो बटन के नीचे लिखे कार्य कौन थे? जैसे ये जो बटन है, इस बटन इसीलिए तो दिया सर ये बटन, क्या हाँ इसीलिए दिया है। कि वो सही न्यूमेरिक है, काम कर रहे हैं ना, लॉक करने पे ये बटन काम करते हैं जो हाँ। आपने बोला। हाँ इधर एरो एरो बताया हाँ ना, हाँ वो काम करते हैं। हाँ। तो भाई साहब जी कहाँ पढ़ लिए थे? हाँ सर ये वो मैंने सर चलाया है देखो जरा, उस पे दो चीजें लिखी है एक ही बटन पे, तो उसको हाँ। एक को हाँ, एक बोला लॉक कि करते चालू तो वो है, नहीं चलता। इसलिए ये बटन दी। सही है वो ताला लगाने के लिए मतलब क्या है? न्यूमेरिक लॉक की, यानी कि जो नंबर लिखे उसके ऊपर आप ताला लगा सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। सही दूसरी है। वाली एरो चालू हो जाएगी। हाँ दूसरी वाली एरो चालू हो जाएगी। तो एक बटन के ऊपर दो सिंबल बने, ये वाला। है? जैसे मान लो यहाँ पर क्या सिंबल बना है, ए के साथ में क्या लिखा है? जो एक है उस बटन पे नीचे क्या लिखा है? एंड लिखा है ना? या मान लो जो दो लिखा है, जैसे दो वाला ये जो बटन है उसके साथ में डाउन का एरो बना है, हाँ डबल का है? और जैसे मान लो तीसरा है उसके ऊपर पेज, पेड ही है। हाँ तो पेज डाउन का है वो। हाँ। तो इसका मतलब है कि जैसे न्यूमेरिक की इसको आप बंद कर दोगे हाँ तो तो संख्या 1 2 बंद करने पर, हाँ बंद करने पर संख्या बंद हो जाएगी। हाँ, ये वाली- लेकिन ये वाली चीजें है, नीचे वाले एंड है ये या जो भी चालू है, काम करना शुरू कर उस बटन पे नीचे जो सिंबल बने वो चालू हो जाएंगे और बाकी संख्या के ऊपर ताला लग जाएगा, है ना? ये हुई ना बात। प्रैक्टिकल का देख लिया। अब नमलक वाला बटन इसमें लगाया नहीं उस साइड में, हाँ। तो उस साइड के लिए काम नहीं करेगा। हाँ शिफ्ट के साथ करना हाँ। होगा। अगर मान लो कि उस साइड में बटन होता तो उस साइड में काम करता, लेकिन इस बटन का मूल काम क्या है? मूल काम तो यही है ना, न्यूमेरिक लॉक की, यानी कि ऐसा बटन है जो किसके साथ में जो नंबर वाले बटन है इनके लिए कार्य कर रहा है। तो जो नंबर वाले बटन है उसमें अगर दो सिंबल बने हैं, तो अगर मान लो नंबर का काम करवाना तो इसको चालू रखोगे, अगर नंबर का काम बंद करके आपको उसके नीचे वाले जो काम, नीचे वाले चीज सिंबल जो भी बने हैं उनको फंक्शन करवाना है, तो इसको
क्या करोगे आप? लो कर दोगे, ऑफ कर दोगे। तो ये न्यूमेरिक लॉक की। सेम टू सेम यहाँ पर कैप्स का मतलब क्या? कैपिटल। तो कैप्स लॉक की, कैपिटल लॉक की, इसका मतलब ये बटन चालू होगा तो लेटर कैसे छपेंगे? कैपिटल में। चालू होगा तो या इसको दबा के भी कर सकते हैं, यहाँ लगा चालू कर दिया तो उसके बाद में कैपिटल में लिख सकते हैं। और ऑन रहे, ये जो ऑफ रहेगा तो स्मॉल में लिख सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग भी क्या है? नाम से ही है ना? तो इन दोनों बटनों को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? टॉन्गल बटन, है ना? टॉन्गल बटन। शिफ्ट की, शिफ्ट मतलब क्या होता है? सामान्य मतलब जैसे नॉर्मली डेली लाइफ में शिफ्ट शब्द कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप? किसी भी एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करो, शिफ्ट चेंज कर दिया। तो यहाँ एक ही बटन पे दो चीजें बैठे, मान लो एक ही कुर्सी पे दो चीजें बैठे मान लो, है ना? अब एक बटन को एक चेयर मान लो या एक बेंच मान लो, वहां पर दो लोग हैं, अब सिर्फ एक को शिफ्ट कर रहे हैं आप। तो जैसे मान लो कि इस साइड जो न्यूमेरिक की है, कीबोर्ड के मेन वाला हिस्सा है, अल्फाबेट के ऊपर जो न्यूमेरिक है 0 से लेकर 9, तो वहां पर जो संख्या, उस संख्या के ऊपर भी कुछ चिन्ह बने हुए हैं, विशेष चिन्ह बने हैं। अगर मान लो नॉर्मली आप 1 2 3 दबा रहे तो 1 2 3 दबेगा, लेकिन शिफ्ट के साथ दबाओगे तो उसके ऊपर वाले चिन्ह है, ऊपर वाला जो संकेत है वो काम करेगा। क्योंकि इस साइड में न्यूमेरिक जो की लॉक वाला नहीं है, इस साइड में बटन, तो शिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं ऊपर वाले को प्रिंट करने। और टैब की, तो टैब की कर्सर को मूवमेंट कराना, कर्सर को कुदवाना, एक मतलब एक बॉक्स है, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में प्रवेश कराना, या मान लो एक निश्चित स्थान देना हो। जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई लाइन लिखी है, सेंटेंस है, इस सेंटेंस में यहाँ वर्ड है ना? यहाँ वर्ड है बहुत सारे लिखे, इनके बीच में निश्चित डिस्टेंस पैदा करना चाहते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर का देना चाहते हैं कि 2 का, तो वो टैब की के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। और इंटर की, तो इंटर का मतलब क्या? जैसे आप कुछ भी सर्च करने वाला गूगल का सिस्टम मान लो, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, आपने कुछ बोला है ना, आपने कुछ बोला या कुछ टाइपिंग किया, उसके बाद में वहां पे सर्च वाला ओके कर दिया, तो ये क्या करवा रहे हैं आप? इंटर करवा रहे हैं। या मान लो आपने कुछ कंप्यूटर में टाइप किया, तो यहाँ तो आप तरीका है कि वहाँ माउस के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से उसको क्लिक करो, है ना, जो सर्च करना उसको, या फिर दूसरी तरफ आप इंटर का बटन दबा दिए तो भी वो काम हो जाएगा। तो इंटर की के माध्यम से अपन काम कर सकते हैं कार्य को संपन्न कराने के लिए, आगे प्रोसेस करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो बटन है, बटन में बहुत सारे मीनिंग है वो नाम से ही निकल जाएंगे। नाम पे थोड़ा सा जोर दो, उसके बाद में थोड़ा सा मंथन कर लो और उसका मीनिंग निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था यहाँ पर? जो सबसे पहले देखा था मतलब कि टाइपराइटर की, उसके बाद में फंक्शन की देखा था। फंक्शन की ओवरऑल F1 से लेकर F12 तो 12 होते हैं। विशेष कार्यों को संपन्न कराने के लिए, विशेष कार्यों को आदेश या निर्देश देने के लिए फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। फिर संख्यात्मक कीपैड, तो संख्यात्मक कीपैड ओवरऑल कीबोर्ड में कितने स्थान पर? 2 स्थान पर, साइड में छोटी जगह वहां पर, और मेन जो कीबोर्ड का हिस्सा वहां पर भी है। फिर अपन ने देखा यहाँ कर्सर मूवमेंट बटन, तो ये कर्सर को लेफ्ट, राइट, अप या डाउन मूवमेंट कराने के लिए कर्सर मूवमेंट बटन है ना। तो इसकी संख्या तो नहीं पूछता होगा ना? काय की? ये इन बटनों की संख्या कितनी, जैसे कि ये कर्सर कर्सर के का 4 4 बटन हाँ। पूछता है, ऐसे भी नहीं पूछता होगा ना? पूछने के लिए पूछ सकता है, पर नॉर्मली आप पीछे जो क्वेश्चन अपन देखते हैं ना, तो नॉर्मली कुछ ही क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो तथ्यात्मक, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन कहीं ना कहीं समझ वाले ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो देखेंगे 40 एक क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, तो उससे अपने को नेचर समझ में आ जाता है। अपन बनाने के लिए तो क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का नेचर वास्तव में जानना है तो पिछली जो एग्जाम ली हुई उनके क्वेश्चन देखो, वास्तव में जो भी संस्थाएं हैं एग्जाम दे रही है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है ना। बाकी कोई भी बनाने के लिए क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं जो किसी को भी नहीं आए, ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं रहता। ये लोगों को परेशान करने के लिए हो सकते हैं। अपने दोस्तों को परेशान करना हो तो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लो कि उसको बने नहीं, और पता चला कि वही उसी को ढूंढते रहता। तो ऐसा तरीका अपनाना है अपने को। पढ़ाई में भी इससे बचना है,
कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे बचना होता है। क्या कई सारी चीजें जिसको पढ़ना नहीं रहता है उसको छोड़ दो। अब जैसे आप सर्च करने लगे कि नहीं मैं वास्तव में जानकर रहूंगा कि वास्तव में कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, अरे आप दिन भर ढूंढ रहे हैं उसमें, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। पीएचडी हो गई। पीएचडी क्या, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। अलग अलग हाँ एक आंसर कोई बोलोगे एक आंसर बताओ, जब जिसका एक आंसर होगा ही नहीं तो उसका एक आंसर निकलेगा कैसे। अब जैसे गणित में कुछ क्वेश्चन होता है वहां एक आंसर निकलता है, और बाकी जो लाइफ की अधिकांश सिचुएशन होती है ऐसी होती है वहां पर एक ही आंसर नहीं होता है। हाँ फिर न्यूमेरिक लॉक बटन, तो ना उसका मतलब भी नाम से स्पष्ट है। तो अगर मान लो कि उसको बंद कर दोगे तो नंबर काम नहीं करेंगे, नंबर के नीचे जो लिखे हुए सिंबल है वो काम करेंगे, है ना। और उसको चालू रखोगे तो कौन क्या काम करेगा, नंबर काम करेगा। फिर कैप्स लॉक बटन, कैप मतलब कैपिटल, अगर ये चालू रहेगा तो कैपिटल में लिख सकते हैं, बंद रहेगा तो स्मॉल में लिख सकते हैं। शिफ्ट बटन यानी कि जो एक ही बटन उसके ऊपर दो सिंबल है ऊपर वगैरह, तो अगर मान लो आप चेंज करना चाहते हैं कि वो नीचे वाला नहीं छपे बल्कि ऊपर वाला, तो शिफ्ट के साथ में उसका प्रयोग करो तो वो चेंज हो जाएगा। टैब बटन, तो कर्सर को एक निश्चित स्थान तक निश्चित दूरी पर पहुंचाने के लिए इसका टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, इसका भी नाम से वो है। इंटर बटन, इसको भी अपन ने देख चुके हैं, है ना। अब एस्केप बटन, तो जो भी अपन प्रोग्राम चला रहे हैं या जिस कार्य को कर रहे हैं उसको समाप्त करना, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, एस्केप का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और है एस्केप बटन, बैक स्पेस है, स्किप यानी कि वो स्किप जैसा हो जाता है। हाँ लगभग उसके जैसा है, एग्जिट करना, खत्म करना, जो चालू प्रोग्राम चालू कार्य उससे बाहर निकालना है। एग्जिट वाला बटन दबा दो, यहाँ पे इसको एस्केप वाला जो यहाँ एस्केप लिखा उसको दबा दो तो भी आप एग्जिट हो सकते हैं। गेट पे भी लिखा रहता है एग्जिट, यानी कि आप बाहर जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर में सिस्टम पे काम कर रहे हैं उस कार्य काम से बाहर आना चाहते हैं तो वहाँ एग्जिट कर दो या एस्केप दबा दो। बात देखिए, अब बैक स्पेस है ना, और एक डिलीट बटन, इसमें भी बारीक अंतर है। बैक स्पेस की बैक स्पेस की डिलीट बटन और प्रिंट स्क्रीन बटन, प्रिंट स्क्रीन बटन और स्क्रॉल लॉक बटन, स्क्रॉल लॉक बटन, पोज, और कौन सा इंसर्ट है, बाकी कंट्रोल प्लस डिलीट एक साथ में है। अब जैसे देखो बैक स्पेस की, तो इस जब भी आप बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है ये लाइन कुछ लिखी है और मान लो यहाँ कर्सर है तो बैक स्पेस दबाओगे तो जो मिस्टेक वाले जस्ट प्लेस की साइड वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या बैक स्पेस से कुछ हट जाएगा जो, हाँ मतलब डिलीट ही हो जाएगा। बैक स्पेस एक प्रकार का डिलीट का ही काम कर रहा है, लेकिन वही मान लो अपन डिलीट तो इसमें भी हो रहा है, डिलीट तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन कहाँ डिलीट हो रहा है उसके हिसाब से, जहाँ कर्सर है उसके जस्ट साइड में ये डिलीट हो जाएगा। और डिलीट का मतलब इससे भी डिलीट ही होगा हटेगी, लेकिन जहाँ कर्सर है उसके जो राइट साइड वाला है वो डिलीट होगा। जी
नॉर्मली तो सिलेक्ट करके तो ओवरऑल डिलीट कर ही सकते हैं नॉर्मली कुछ भी। तो अगर मान लो कि जहाँ कर्सर है उसके अगर बैक स्पेस का यूज किया तो पीछे की तरफ ले जाएगा और डिलीट कर गया तो जहाँ बीच में है तो उसके आगे वाला जो लिखा है उसको डिलीट करेगा। प्रिंट स्क्रीन बटन, ये तो आप जानते हैं प्रिंट स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन बटन तो एक ऐसा बटन जो स्क्रीन पर चीजें दिख रही है उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है ना। और ये डिलीट है तो हटाने के लिए प्रयोग हो रहा, लेकिन जहां पर कर्सर है उसके आगे वाले को बैक स्पेस की, तो जहां पर कर्सर है उसके पीछे वाले को। स्क्रॉल लॉक, तो स्क्रॉल लॉक आप माउस के माध्यम से पेज वगैरह आगे पीछे जाते हैं ना, अप डाउन घुमाते हैं है ना। हाँ तो ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर मान लो स्क्रॉल लॉक कर दिया तो इसका मतलब है कि बंद कर दिया तो फिर बाद में आप ऊपर नीचे नहीं हो पाओगे है ना। और पोज तो आप मोबाइल में भी करते हैं। पोज मतलब क्या, रोक देना है ना, पोज करना निकल देना। बोलते हैं कि वीडियो वगैरह पोज कर देना, उसके बाद में नोट कर लेना। आपने वीडियो को रोका, उसके बाद में जो स्क्रीन पे दिख रहा उसको आपने नोट कर लिया या उसे पढ़ लिया रीडिंग में, तो वो क्या है, पोज की। और कोई भी दूसरा बटन दबा दिया तो वो वापस चालू हो जाएगा है ना। तो नाम से मीनिंग है इनके। स्पेस की से सर राइट साइड की लेफ्ट साइड डिलीट स्पेस बैक स्पेस से बैक स्पेस से ये लेफ्ट साइड अपन करते तो नहीं करे मोबाइल में टाइपिंग, तो वहाँ जो सिंबल देते हैं नहीं मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है तो जो इस साइड का डिलीट हो रहा है तो इसका मतलब कहलाएगा नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। तो ये जो क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, राइट। अपन जो लिखते हैं वो भी क्या लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं उसको। ये राइट। बाकी एक इंसर्ट बटन है, इंसर्ट। तो इंसर्ट का सामान्य मतलब भी क्या होता है, इंसर्ट कराना। जैसे मान लो कोई चीज बना है, वहां पे कुछ आप एडिटिंग करना चाहते हैं या किसी और डायग्राम को वहां से उठाकर वहां पर इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो इंसर्ट का प्रयोग होता है। हाँ एक प्रकार इंटर जैसा है, लेकिन इंटर क्या कोई भी सर्च कर रहे हैं वहां पर है ना। इंसर्ट का आपने प्रयोग भी किया होगा, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह में कोई पेज वगैरह है, अगर मान लो स्लाइड वगैरह बना रहे हैं तो स्लाइड में से एक जगह की चीज दूसरी जगह इंसर्ट करवा रहे हैं, यानी कि वहां की चीज को वहां स्थापित कर रहे हैं, वहां स्थापित कर रहे हैं ना। वर्ड भी हो सकता है, बाकी कोई डायग्राम वगैरह छोटा सा। जैसे मान लो यहाँ पर आपने कोई नोट्स बनाए एक पेज का, सिस्टम के ऊपर नोट्स बनाए, लेकिन आपको लगता है कि यार यहाँ ग्राफ डाल देना चाहिए, तो कहीं और से उठा के वहां इंसर्ट करवा। हाँ उसका प्रयोग होगा, लेकिन इंसर्ट बटन के माध्यम से कर सकते हैं। और एक कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, तो डेल तो डिलीट। तो ये आप जब कंप्यूटर हैंग हो गया या अपना सिस्टम हैंग हो गया हो, चल ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा, तो इन तीनों बटनों को एक साथ दबा दो तो बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा, यानी कि रीसेट या रीस्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। क्या और बाकी एक और है स्टिक शब्द, ये थोड़ा सा हट के है, डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलेगा यहाँ स्टिक शब्द से। जैसे मॉडिफायर की क्या होती है, मॉडिफायर की कंट्रोल शिफ्ट है, अल्ट है, विंडोज है, ये चार की मॉडिफायर की देखा, और इनकी का प्रयोग दूसरे की के साथ में किया जाता है, दूसरे बटनों के साथ में किया जाता है, और दूसरे बटनों में परिवर्तन लाने के लिए इनका प्रयोग होता है, मॉडिफायर करने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति आदत नहीं है कि बार बार कंट्रोल दबाना पड़ता है, बार बार शिफ्ट दबाना पड़ता है, या बार बार उधर जाके अल्ट दबाओ या विंडोज दबाओ, तो ये बार बार दबाना नहीं चाहता इन बटनों को, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो एक बटन होता है कौन सा, शिफ्ट वाला, उस शिफ्ट बटन को 5 बार दबाओ। अच्छा 5 बार प्रेस करें। हाँ 5 बार प्रेस करना। तो ऐसी स्थिति में उन बटनों को बार बार दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम हो जाएगा। हाँ तो फिर ये स्टिक बटन हो जाएगा। स्टिक बटन ये विशेष बटन है एक प्रकार का। ये अपन करके तो नहीं देखा, आप लोग करके देखना चाहे तो देख सकते हैं, शाम को देखते हैं। हाँ देखना करके। शाम को जैसे अभी जाते स्पेस बार तो नॉर्मली क्या है, नाम से स्पष्ट है
स्पेस बार बटन, स्पेस देने के लिए स्पेस बार का प्रयोग कर सकते जगह हैं। चाहिए। अब देखो कीबोर्ड में जो बटन है या बटन से क्वेश्चन आते रहते हैं क्वेश्चन नॉर्मली, यहाँ किसी एग्जाम में ये थोड़े से ज्यादातर जैसे कीबोर्ड में कौन सा क्या काम करता है, तो जो व्यवहार में डेली काम करता रहता है और एक बार रीडिंग कर लेगा उसको तो हमेशा याद रह जाएगा। लेकिन जो कभी बिल्कुल बैठता ही नहीं या कभी नाम भी नहीं ढंग से जाना, तो उसके लिए फिर याद रखना मुश्किल रहेगा। और नॉर्मली इसमें मोबाइल में भी तो बहुत सारे हाँ, नॉर्मली तो आप तो मोबाइल को भी आप जोड़ सकते हैं उससे। तो थोड़ा सा पढ़ते रहो और पढ़ने के साथ साथ में व्यवहारिक चीजें उससे जुड़ते रहो तो आराम से याद हो जाएंगे। अब अपने को देखना है माउस में राइट साइड, लेफ्ट साइड और सेंटर में। तो नॉर्मली लेफ्ट राइट में तो होता है और सेंटर में भी होता है। तो इनपुट डिवाइस है, तो आप जानते हैं। तो इसके खोजकर्ता कौन थे? डगलस एंजल बार्ड। ये पूछ लिया था कभी कभार। डॉक्टर डगलस एंजल बर्ड 1964 में किया था। और माउस में जो बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट होगा, एक सेंटर में होगा और एक राइट में होगा, है ना? अब ये तो आप जानते हो। जैसे लेफ्ट वाले को क्लिक करोगे, क्या होगा लेफ्ट वाले को क्लिक करने पर? एक बार क्लिक करेंगे तो दो बार क्लिक करेंगे, क्या होगा? किसी भी फाइल को लेफ्ट वाले को क्लिक करोगे तो क्या होगा? जिस पे क्लिक करेंगे वो ओपन कर जाएगा। हाँ, लेफ्ट यानी कि जैसे कोई जैसे मान लो ये माउस है, तो इस साइड वाला जो बटन है उसका आप दबाओगे तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? लेफ्ट वाले को क्लिक करके। चीज ओपन होगी उसमें। हाँ, जो भी करना चाह रहे हो वो हाँ। हो जाएगा। जो सेंट्रल है वो क्या स्क्रॉल का काम करता है, यानी कि ऊपर नीचे जाना स्क्रॉल के, तो सेंटर के माध्यम से। और राइट के माध्यम से आप मेनू खोल सकते हैं, ऑप्शन खोल सकते हैं बहुत सारे, राइट क्लिक के माध्यम से, है ना? मतलब जैसे मान लो कि आप मान लो जो वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम है, मान लो आपको उस प्रोग्राम पे आपने राइट वाला क्लिक किया, तो राइट वाला क्लिक करने के बाद में कई सारे सब टाइटल्स खुल जाएंगे, है ना? यहाँ कहाँ से वो रिफ्रेश करके रिफ्रेश, लेफ्ट हाँ ठीक है। तो रीसेट तो कहाँ बोल रहा है? ये दिन सही शब्दों का इस्तेमाल करो, थोड़ा ठीक ठाक। देखो लेफ्ट बटन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? चीजों को ओपन कर सकते हैं। सेंटर बटन इसके माध्यम से आगे पीछे जा सकते हैं, अप डाउन हो सकते हैं। और राइट क्लिक के माध्यम से कई सारे मेन्यू है, सबटाइटल है, उनको खोल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, उनको खोल सकते हैं। बीच वाले की को ड्रैग एंड ड्रैग कर लो। हाँ, ड्रैग और उसके माध्यम से, जैसे मान लो उसको ड्रैग एंड जैसे ड्रैग एंड, तो इसका मतलब है कि इसको दबा रखोगे, दबा के उस चीज किसी चीज को वहां से उठा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, उठा सकते हैं वहां से, और उठाकर उसको कहीं और छोड़ सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं बीच वाले के माध्यम से आप, है ना? प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में भी आप पहले से बेसिक जानते हैं। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, ये जानते हैं आप। और प्रिंटर के प्रकार देखना है, तो प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो क्षमता के हिसाब से, और बाकी कार्य करने के तरीके के अनुसार। जो कार्य करने का जो तरीका है उसके हिसाब से, तो क्षमता के हिसाब से क्या
कैरेक्टर प्रिंटर और क्षमता के हिसाब से कैरेक्टर प्रिंटर और क्या है क्षमता के हिसाब से लाइन प्रिंटर और एक पेज प्रिंटर। तो यहाँ नाम से स्पष्ट है कैरेक्टर यानी कि एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा एक बार में, और लाइन प्रिंटर इसका मतलब है कि एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देगा, और पेज प्रिंटर यानी कि एक बार में पूरे एक पेज को प्रिंट कर देगा। तो क्षमता के हिसाब से हो गया है। बाकी कार्य के हिसाब से देखोगे तो कार्य के हिसाब से फिर दो प्रकार के हैं, मतलब यही प्रिंटर उसमें हो सकते हैं। मेन प्रिंटर तो जो कार्य के हिसाब से वही आपको देखना है, जो कार्य के हिसाब से है, जो फंक्शन करते हैं उसके हिसाब से प्रिंटर दो प्रकार के होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर ये एक टाइपराइटर की तरह, टाइपराइटर की तरह यानी जैसे मान लो आप पहले जब बचपन में थे होंगे आप कार्बन लाते थे होंगे, उसके अलावा एक पन्ना रखा है ना, और उस पन्ने के नीचे कार्बन रखा, कार्बन के नीचे एक और पन्ना रखा आपने, और जो एक पन्ने के ऊपर आप लिख रहे हैं बीच में कार्बन को फंसाए, तो कार्बन क्या एक प्रकार रिबिन का काम कर रहा है। तो वहां पर जो भी आप जैसे मान लो अ लिख रहे हैं तो अ के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं, असर डाल रहे हैं, तो उसी अ जैसा अक्षर जो अगला वाला पन्ना उसके ऊपर छप जाएगा। तो वैसे ही लगभग ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर भी लगभग ऐसे ही होगा, है ना, कि जो मशीन रहेगा उस मशीन के माध्यम से उसके ऊपर एक रिबन रहेगी, और रिबन में लगभग स्याही जैसा रहेगा, है ना, फिर बाद में जैसा अक्षर छपना उस हिसाब से उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, उस हिसाब से छपेगा, है ना। तो ये किस में होगा? इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो आपको तो केवल इतना ध्यान रखना कि इम्पैक्ट प्रिंटर के मतलब पूछ लेते कभी कभार निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आएंगे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिबल कैसा लिखेंगे? डेजी डेजी लाइन प्रिंटर। तो ये प्रिंटर क्या हो सकते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। बाकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है? एक तो थर्मल प्रिंटर है, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल लेजर प्रिंटर ही हो रहा है, सारे लोग लेजर प्रिंटर ही ला रहे हैं। तो अब जैसे मान लो आपको पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो थर्मल या इंकजेट या लेजर में से कोई ना कोई होगा। इंकजेट में सही इस्तेमाल होती है, बाकी दूसरे में इस्तेमाल हो सकती है, नाम से स्पष्ट है। थर्मल प्रिंटर तो इसमें मेन रूप से मुख्य धारणा, मुख्य जो कॉन्सेप्ट रहेगा किस पर आधारित रहेगा? तापमान के थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। लेजर में भी इंक तो डालते हैं सर? हाँ, लेजर में भी इंक डालते हैं, अलग अलग इंक हो सकते हैं लेजर प्रिंटर में। लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रयोग किसका होगा? लेजर बीम का प्रयोग होगा, लेजर बीम का प्रयोग होगा, लेजर बीम का प्रहार किया जाएगा, उसके माध्यम से प्रिंट होगा। तो यहाँ पर लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का प्रयोग होगा। तो थोड़ी सी जानकारी आपको लेजर के बारे में होना चाहिए अलग से, जैसे लेजर की खोज किसने करी, लेजर क्या होता। तो लेजर भी एक प्रकार का क्या है? प्रकाश ही है, लेकिन नॉर्मली प्रकाश और लेजर वाले प्रकाश में अंतर होता है। नॉर्मली प्रकाश जैसे ये वाला प्रकाश, बल्ब का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, आपको व्हाइट नजर आ रहा है, लेकिन व्हाइट नहीं है, उसमें 7 रंग है। अगर इसी प्रकाश को आप प्रिज्म में से गुजारोगे तो कितने कलर नजर आएंगे? 7 कलर नजर आएंगे, है ना। लेकिन ये वाला लेजर है, लेजर में
एक ही कलर होता है, सिंगल कलर होता है। जैसे लाल है तो केवल लाल रहेगा, कोई सा और है तो कोई और रहेगा, लेकिन केवल एक कलर होगा। एक कलर होगा तो इसका मतलब है कि एक ही प्रकार का प्रकाश, एक ही प्रकार का प्रकाश, इसका मतलब है कि सभी प्रकाश किरणों का जो तरंग दैर्घ्य वो क्या होगा, समान होगा। सभी की आवृत्ति भी क्या होगी, समान होगी। इसलिए इसमें जो लेजर किरण जैसे सामान्यतः जिसका लाल वगैरह का प्रयोग होता है, तो जैसे मान लो लेजर किरणें हैं, क्या हुआ भाई, बताना तो ये सामान्य प्रकाश और लेजर में क्या अंतर होता है? सामान्य प्रकाश लेजर। अजीब हंसने वाले है? जो भी है आप बताओ तो सही। ये बताओ तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य साइंस तो खत्म हो चुका है, क्या होता है विपिन? तरंग दैर्घ्य फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी गति आवृत्ति। हाँ तो बताओ आवृत्ति मीनिंग होगा उसका, होती क्या है? कितने टाइम में कितनी दूरी तय करेगी, कितने टाइम में कितनी दूरी तय कर रही हो, फ्रीक्वेंसी होती है। कितने टाइम के अंदर कितनी बार आएगी। हर रोज क्या होती है फ्रीक्वेंसी? जैसे बार बार आएगी तो नहीं की बार आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मतलब एक टाइम में एक बार, दूसरे टाइम में दो बार, जैसे कितने टाइम में कितने बार जितने बार ज्यादा आएगा रिपीट किया हो वो क्या आएगा, ये आवृत्ति। वो तो आवृत्ति पे अलग होता है। हाँ मतलब कुछ समझ थोड़ी बहुत है, तो इसलिए मतलब जो बोलते हैं ना ध्यानपूर्वक उनको सुना करो। उसके बाद में कुछ बेसिक शब्द पूछ लेते, फिर बाद में वहां दिक्कत हो जाती है। इसलिए मतलब उसके बाद में बीच का टाइम है, मजाक कर लिया करो। जैसे यहाँ पर आप मान लो नॉर्मली प्रकाश, उसका मतलब है कि कई प्रकार की किरणें हैं, तो कई प्रकार की किरणें यानी कि सभी का तरंग दैर्घ्य अलग हो सकता है, सभी का फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि इसका वेव बनाओगे ना, वेव मिक्स रहेगा। लेकिन जैसे लेजर की बात करोगे तो लेजर ऐसे होगी, क्योंकि एक ही प्रकार का कलर है। अब देखो अगर जैसे मान लो कंप्लीट तरंग है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसका मान लो ये वेवलेंथ है यहाँ से लैम्डा है, मान तो सेम टू सेम इसका भी उतना ही होगा, सेम टू सेम इसका भी उतना ही होगा, सेम टू सेम इसका भी इतना ही होगा। तो सारी जो तरंगे होगी एक ही कलर की होगी, सबका वेवलेंथ उतना ही होगा, है ना। और जब ये ऊपर उठ रही होगी तो ये भी ऊपर उठ रही होगी, जब ये ऊपर उठ रही तो सारी ये नीचे की तरफ जा रही तो ये भी नीचे की तरफ। तो सभी तरंगे कैसे होती, कला संबद्ध होती, एक ही एंगल पे होती है, एक कला संबंध में होना और इनका तरंग दैर्घ्य भी समान होना, तो ऐसी होती लेजर। तो लेजर किरणें ऐसी होती है। अब लेजर किरणें ऐसी है क्रॉस नहीं एक दूसरे को बिल्कुल क्रॉस नहीं करेगी, जैसा हाँ सबका वैसे की वैसे होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें मोड़ने की क्षमता ना के बराबर रहेगी। अब ना के बराबर रहेगी इसका मतलब बहुत दूर तक जाएगी। आप ही देख लो लाल वाला जो लेजर इस्तेमाल किया होगा वो कितनी दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है। वो तो एक निश्चित दूरी तक अपनी आंखों की क्षमता वहां तक दिखाई देता है, लेकिन काफी दूर तक जाता है। और इन्हीं लेजर के माध्यम से बहुत जो आकाशीय पिंड है उनकी दूरी तक नाप सकते हैं। यहाँ तक बताते हैं कि अगर मान लो लेजर बीम यहाँ से छोड़ोगे आप धरती से चंद्रमा पे छोड़ोगे तो चंद्रमा तक जाएगा, तो उसके बावजूद भी वहां पे जो इसका फैलाव होगा काफी कम होगा, इतनी दूर तक ट्रैवल कर जाती है। हो सकता है कि लगभग 1 मीटर के आसपास, जैसे मान लो यहाँ से इतना बीम है, इतना छोड़ रहे, तो वहां जाके हो सकता है कि 1 मीटर के आसपास ही फैला, तो इतनी सटीकता के साथ में जाती है। तो ये लेजर है, तो लेजर के बारे में साइंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मली यहाँ तो लेजर प्रिंटर है, तो यहाँ पर लेजर बीम का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसका फिर हाँ थोड़ा सा फिजिकल हल्का सा, लेकिन नॉर्मली तो अपन टॉर्च वगैरह वाइट वाला प्रकाश वो कितना, तो वो तो थोड़ी देर में फैल जाता है, वो दूर तक नहीं जा पाता है। तो प्रिंटर एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर जो कार्य के हिसाब से इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स और डिजिटल प्रिंटर, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर।
सर ये थर्मल प्रिंटर के साथ है। थर्मल प्रिंटर वैसे अभी तो इसका इस्तेमाल मेरे ख्याल से कोई कोई कर रहे होंगे, लेकिन थर्मल प्रिंटर में लगभग जो टाइपिंग वाइपिंग का रहता है कि नहीं उस जैसा, लेकिन वहां पर ताप एक प्रकार से टेम्परेचर का प्रभाव ज्यादा रहेगा, है ना। अब कैसे काम करता है उसमें भी CO2 डालते होंगे, उसको गर्म उसके बाद में गर्म किया जाता तापमान बढ़ेगा, गर्म उसमें है ना, उष्मा हीट के माध्यम से तापमान बढ़ेगा, तो उसके माध्यम से जो कैरेक्टर है कहीं ना कहीं प्रिंट करेगा, है ना। उसका हेक्स मशीन एक प्रकार का था। क्या? हेक्स मशीन आता है, हाँ, वो एक प्रकार का। तो प्रिंटर में भी बहुत सारे प्रिंटर पहले से इस्तेमाल होते थे होंगे, लेकिन जब मान लो उससे बेहतर प्रिंटर आ जाए तो लेजर प्रिंटर वगैरह उससे बेहतर क्षमता का आ गया और आसानी से काम कर रहा है, और प्रिंटर की जो मशीन भले महंगा है लेकिन मान लो कि ओवरऑल लागत कम आ सकती है बहुत सारे प्रिंट करने में, तो फिर उसका स्थान दूसरा ले लेगा, तो वो संख्या ऑटोमेटिक मार्केट से बाहर हो सकती है। तो जो थर्मल प्रिंटर है वो भी एक प्रकार का क्या है, मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही डायरेक्टली उसके ऊपर प्रहार नहीं होता है ना, लेकिन वहाँ मोटा रोल किसका रहता है, उष्मा का, ताप का रोल रहेगा। ये जो फोटो वोटो निकालते हो वो शायद इनसे निकालते हो। किससे? नहीं, फोटो में भी दोनों, अब पहले वाले तो अधिकांश वही हो सकते हैं जो थर्मल वाले हो सकते हैं। सर जो बैनर हैं? बैनर वो तो प्लॉटर से निकालते हैं। प्लॉटर से। हाँ, प्लॉटर से। उच्च गुणवत्ता वाले वेब निकालना, उच्च गुणवत्ता वाले चित्र से निकालना, वो प्लॉटर से निकालते हैं। और क्या देखना था आपने को यहाँ पर? एक मॉनिटर की गुणवत्ता के बारे में देखना था, है ना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। मॉनिटर की गुणवत्ता। अब मॉनिटर की गुणवत्ता कौन कौन से पॉइंट निर्धारित करते हैं? एक है पिक्सल, पिक्सल है, और एक रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, रिस्पॉन्स टाइम, रिफ्रेश रेट, और एक है रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स डॉट पिच टाइम। अब देखो पिक्सल का मतलब क्या होता है, कोई भी इमेज बनती वो काय के माध्यम से बनती है, जो पिक्सल यानी कि छोटे डॉट 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 डॉट। जैसे मान लो आप किसी की भी आकृति बनाना चाह रहे हैं, है ना, तो जैसे मान लो ये डॉट है, जैसे बहुत सारे डॉट 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 करोगे, ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, है ना। और ये डॉट जितने ज्यादा पास पास में होंगे क्वालिटी उतनी बेहतर होती जाएगी। तो डॉट्स पर इंच भी बोलते हैं, यानी कि 1 इंच में कितने ज्यादा डॉट की संख्या। तो पिक्सल का मतलब है कि जो डॉट है वो कितने ज्यादा पास पास में, और जितने ज्यादा पास पास में डॉट्स पर इंच, 1 इंच के अंतर्गत कितने डॉट्स है, वही क्या है, पिक्सल। और पिक्सल जितनी ज्यादा होगी पिक्सल की संख्या कोई क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। जब आप कैमरा खींचते वहां पर या वीडियो रिकॉर्ड करते वहां पर भी 320 बाई ये लिखा जाता है, वो क्या पिक्सल की संख्या ही तो है। कितने पिक्सल, और जितनी ज्यादा पिक्सल की संख्या होगी रिजोल्यूशन उतना ज्यादा होगा और क्वालिटी उतनी बेहतर होगी। तो पिक्सल का मतलब है कि डॉट्स पर इंच, 1 इंच के अंतर्गत कितने डॉट्स की संख्या है, वही पिक्सल कहलाती है। और कई सारे पिक्सल मिलकर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिलकर क्या बनाएंगे, रिजोल्यूशन बनाएंगे, है ना। तो अगर मान लो ये पिक्सल ज्यादा है, रिजोल्यूशन ज्यादा है, तो मॉनिटर की गुणवत्ता बेहतर कहलाएगी, है ना। जो पिक्चर है वो बेहतर क्वालिटी का आएगा। और रिफ्रेश रेट मतलब कि जितने उसको फ्रेश कर देना, एक प्रकार से रिफ्रेश रेट। कोई जल्दी रिफ्रेश कर सकता है, कोई धीरे करेगा, तो रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो इससे मॉनिटर की गुणवत्ता का आकलन करते हैं। आप कोई भी सोचो, जैसे मान लो ये दीवार है, दीवार की आकृति, तो दीवार की आकृति भी बनी हुई कैसे है, ईंट वगैरह है, बाकी जो कंक्रीट है
है ना, या मोटार है, मोटार में क्या क्या है, एक तो सीमेंट है, रेत है, उसके अलावा पानी है, उसके अलावा ईंट को मिलाकर आपने जोड़ दिया, लेकिन यही चीजें दूर दूर हो जाएगी तो इसका शेप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा फिर है ना। तो जैसे अपना इंसान है तो इंसान भी क्या है, इस प्रकार से कणों से मिलकर ही तो बना है, और अपने भी कण दूर दूर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोशिकाएं हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं काफी दूर दूर होती है, इंसान का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, काफी दूर दिखेगा। और जब तक ये एक निश्चित रूप में मिले हुए निश्चित जगह पर है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, तब तक वो इंसान के रूप में दिखाई दे रहा है। तो वैसे मान लो इंसान का फोटो, किसी बिल्डिंग का फोटो या कोई भी आप डायग्राम बनाते, चित्र बनाते, वहां पर उनको स्टार्टिंग में कोई तो बिंदु बनाते ही, और उन बिंदु को मिलाते जाओगे तो कोई ना कोई इमेज धारण कर लेगा, और वो जो बिंदु है जितने पास में होंगे उतना ही वो डायग्राम बेहतर होगा, बेहतर क्वालिटी का होगा। इनके बारे में देखना था, उसके